हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपके लिए आज की इस क्लास में लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। अधिकतर विद्यार्थियों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका एक नया इंटरेस्ट बन जाएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने में बहुत मजा आया करेगा और आपका ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर एक फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है आपका। तो आप देखें, बिना स्किप किए हुए आप लेक्चर को कंटिन्यू देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है। तो हम लोग जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति है। सबसे पहला प्रश्न हमारे माइंड में आता है, क्वेश्चन है या बच्चे के दिमाग में आता है कि त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति है क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? बहुत ही सिंपल और आसान इसका इस प्रश्न का उत्तर है कि लिखना क्या है, शब्दों में ही इसका आंसर छुपा हुआ है बेटा। इसका आप उत्तर समझ आएंगे देखते हुए कि त्रिकोण माने त्रिभुज है ना, त्रिभुज के कोण का मापन है ये। त्रिभुज के कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। आप त्रिभुज के कोणों का मापन करते हैं वो आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसे बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति है। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति है। अब त्रिभुज कौन सा आता है? इसके अंदर काम करता है त्रिभुज समकोण त्रिभुज। इसका ये 90 अंश का है। ये अगर एंगल लूंगा तो ये हो जाएगा आपका आधार। इसके सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और जो मैं कोण लूंगा उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब। ये आपका एल है, ये आपका कर्ण है तो के है, ये आपका आधार तो ये है। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर आप इमेजिन करें इस तरीके से कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 अंश का है। 90 अंश के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है आपकी। जहां से आप कोण लेते हैं वो आपका आधार होता है और आधार के सामने वाली भुजा लंब होती है। कहने का मतलब बेटा क्या लग रहा है इसमें कि समकोण त्रिभुज के अंदर आप थोड़ा समझेंगे कि जो आपका समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर या समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बदल जाते हैं। आधार और लंब बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 अंश के सामने होती है। ये भुजा कहलाती है आपकी कर्ण। तो समकोण त्रिभुज पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितनी बनी है ये सब कुछ समकोण त्रिभुज का ही कहना है। समकोण त्रिभुज की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न का आंसर देने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के हर जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो आप ये सीख गए कि त्रिकोणमिति क्या है। सेकंड में क्वेश्चन आपको देता हूं। आपके पास क्वेश्चन है सेकंड कि समकोण त्रिभुज का सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है कि समकोण त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री में क्या बना? समकोण त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री में क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या बना है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया तो क्या फायदा है समकोण त्रिभुज का? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे इसके द्वारा बनी है? तो हम यही चीज देखते हैं बेटा, कैसे ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज से बनी है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये समकोण त्रिभुज है और ये कोण कितने अंश का है बेटा? 90 अंश का। कितने अंश का कोण है आपका? 90 अंश का आपका ये कोण है। कितने अंश का? 90। तो ये भुजा से आपकी कर्ण है, सपोज कर लो आप, ये भुजा आपकी लंब है और ये वाली आपकी भुजा बेटा आधार है। क्या है आपकी? आधार। तो
हमारे गणितज्ञ थे पाइथागोरियन। उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी, एक थ्योरम दी थी, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिसे बेटा क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम उसे बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। वो प्रमेय क्या है बेटा याद होगा काफी सारे विद्यार्थियों को। ये प्रमेय होती है कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रमेय के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले बनते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसर्पिका कहा जाता है। बेटा कौन सा फॉर्मूला है ये? एक फॉर्मूला बेटा ये वाला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला बेटा ये पहला हो गया। सेकंड फॉर्मूला आपका sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बेटा थर्ड फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला आपका cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये तीनों फॉर्मूले स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। अगला बेटा क्वेश्चन हम लोग गए हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, मान लें आप कि त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं और कौन कौन से? कितने हैं और कौन कौन से? और कौन कौन से? आप मेजर कर लें। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया, किसी 10th में 12th में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ गया कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं और कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि ये त्रिकोणमितीय फलन है बेटा क्या? त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं बेटा आपके, ये आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से 6 फंक्शन है आपके? एक आपका है sin थीटा, एक आपका है cos थीटा, एक आपका है tan थीटा। sin थीटा बेटा आपका होता है लंब बटे कण, cos बेटा होता है आपका आधार बटे कण, और tan होता है लंब बटे आधार। और इसका उल्टा बेटा cosec होता है, तो cosec थीटा बराबर कण बटे लंब। cos का उल्टा sec होता है, तो sec थीटा बराबर कण बटे आधार। और tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा बेटा क्या होता है? cot। आप करेक्ट सुन रहे हैं कि tan का उल्टा आपका cot होता है, और इसका उल्टा आप कर देंगे तो a ऊपर आ जाएगा, l नीचे आ जाएगा, तो बेटा आपका a अपॉन हो जाएगा। इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपके ये 6 फंक्शन हैं और समकोण त्रिभुज से इस प्रकार ये डिपेंड करते हैं। आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं जो समकोण त्रिभुज से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, जिनका एक समकोण त्रिभुज से रिलेशन है। अगला वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लाल बटे कक्का क्या होता है ना? लाल बटे कक्का। अगला आपका कॉन्सेप्ट देख रहा क्या कि लाल बटे कक्का कॉन्सेप्ट क्या है? या आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो साइन जो थीटा आपका होता है वो होता है लंबा टिकट, स्टार्टिंग वाले दोनों लेते हैं। cos थीटा बेटा आपका होता है बीच वालों से बना है आधार बटे कट से। आपका बेटा जो tan थीटा है वो लास्ट वाले से बना है लंब बटे आधार से। किससे बना है बेटा? लंब बटे आधार से। कहने का मतलब मेरा ये निकला कि जो आपके पास एक समकोण त्रिभुज था जिसमें एक लंब था, एक कट था, एक आधार था, इन तीनों भुजाओं के द्वारा हमारे 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन आए गए हैं। हमारे 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन बनाए गए हैं। तो
ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बेटा। साइन का उल्टा होता है उसे थीटा, कर्ड बटे लंब कहते हैं। कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक थीटा, इसे कर्ड बटे आधार कहते हैं। और टेन का बेटा उल्टा होता है कॉट थीटा, इसे आधार बटे लंब कहते हैं। तो ये आपके बेटा क्या हो गए, ये 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो समकोण त्रिभुज के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बेटा बनाए गए हैं, समकोण त्रिभुज के द्वारा बनाए गए हैं। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आप क्या सीखे अब तक बेटा इसमें कि त्रिकोणमिति क्या होती है, समकोण त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री में क्या बना हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, और लाल बटे कक्का कैसे निर्भर करते हैं। जो लाल बटे कक्का वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, उस पर ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं, ये चीज आप सीखे। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपको लगभग 10-15 क्लास देने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यू सारी क्लासें अटेंड कर लेंगे। तो गारंटी इस बात की है मेरी कि आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और उसकी बारीकियों तक पहुँच पाएंगे आप। तो सभी प्यारे विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और जो मेरे जाने लिख रहे हैं वो लिखते रहें इसे, और फिर आगे क्लास में कंटिन्यू की जाती है। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आगे देखिए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आपको मालूम है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। मैं सभी फॉर्मूले आपको नई ट्रिकों से सिखाऊंगा। ये ट्रिकें आपको बुकों में नहीं मिलेंगी, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसान बना देंगे। इनके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफी कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो देखते हैं बेटा